I'm a fan of Modi. So he really cares about India because he's pushing us to make significant investments. In a nutshell, it was a fantastic meeting with the Prime Minister. क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति से टेस्ला के भारतीय बाजार में प्रवेश की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इस नीति के अंतर्गत आयात शुल्क में कमी के साथ साथ अन्य कई प्रोत्साहन भी शामिल हैं। लेकिन क्या यह नीति वास्तव में भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में एक नया आयाम दे पाएगी? आइए जानते हैं। 2015 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने टेस्ला के मुख्यालय का दौरा किया और एलन मस्क से मुलाकात की, तब से भारत में टेस्ला के आगमन की चर्चा ने जोर पकड़ा है। वर्षों बाद मस्क ने भारत में टेस्ला वाहनों को लाने के लिए सीमा शुल्क को कम करने की मांग की। वर्तमान में पूर्ण रूप से निर्मित इकाइयों CBUS पर आयात शुल्क 60 से 100% के बीच विभिन्न होता है, जो उनकी लागत पर निर्भर करता है। नई नीति के अनुसार सरकार ने आयात शुल्क को 15% तक कम कर दिया है, जिसमें कुछ शर्तें भी शामिल हैं। ये नीति टेस्ला के जरिए भारतीय बाजार में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करती है। पिछले साल भी प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में एलन मस्क से मुलाकात की और विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को सुलभ और सस्ता बनाने के उनके प्रयासों की सराहना भी की। प्रधानमंत्री ने मस्क को भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और तेजी से विस्तारित हो रहे वाणिज्य अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश के अवसरों की खोज के लिए आमंत्रित किया। इस योजना में सरकार ने उल्लेख किया है कि निर्माण सुविधाओं को स्थापित करने और 3 वर्षों के भीतर उत्पादन शुरू करने के लिए न्यूनतम 4150 करोड़ रुपए, लगभग 500 मिलियन का निवेश आवश्यक होगा। इसके अलावा 3 साल में 25% और 5 साल के भीतर 50% घरेलू मूल्यवर्धन DVA हासिल भी करना होगा। भारत के EV बाजार में 2030 तक 40% से अधिक प्रवेश और 100 बिलियन की आय की संभावना है। इस नीति की घोषणा के बाद टेस्ला प्रेमी और इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्साही लोगों में एक नई उम्मीद जगी है। एलन मस्क की प्रतिक्रिया का इंतजार अब और भी ज्यादा बेसब्री से हो रहा है, खासकर जब सरकार ने इतनी बड़ी छूट की पेशकश की है। ये नीति न केवल टेस्ला के लिए बल्कि अन्य वैश्विक निर्माताओं के लिए भी भारतीय बाजार को और ज्यादा आकर्षक बना देगी। इस नीति से पता चलता है कि ये भारत में नवाचार और तकनीकी विकास को एक नई दिशा दे सकती है। इससे न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में वृद्धि होगी, बल्कि ये देश में नए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। हालांकि इसकी सफलता बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि निर्माता कितनी जल्दी और कितनी प्रभावी ढंग से भारत में अपनी निर्माण सुविधाएं स्थापित कर पाते हैं। इस तरह की अन्य घटनाओं में हम देख सकते हैं कि विभिन्न देशों ने अपने यहाँ निवेश को आकर्षित करने के लिए किस तरह की नीतियां अपनाई हैं। उदाहरण के लिए चीन ने अपने विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विदेशी निवेशकों के लिए नए प्रकार की छूट और सुविधाएं प्रदान की है। इसी तरह भारत की नई EV नीति एक बड़ी संभावना को दर्शाती है। ये नीति भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों के वैश्विक बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना सकती है और देश के आर्थिक विकास में एक नया अध्याय भी जोड़ सकती है। अगले वीडियो में हम भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार के विकास और उसके पर्यावरणीय प्रभावों पर चर्चा करेंगे। क्या इलेक्ट्रिक वाहन वास्तव में पर्यावरण के लिए लाभकारी हैं या नहीं? नमस्कार।